हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक है गेमीटोजेनेसिस। तो गेमीटोजेनेसिस मींस जनरेट होना। किस चीज का? गेमीट्स का जनरेट होना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गेमीटोजेनेसिस। तो ये दो टाइप्स में है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो किस तरह से चलता है आप देखेंगे उसको। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन सेल है जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, ये है स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉइड होता है। अब इसमें होगा माइटोसिस, और माइटोसिस से यहाँ पे फर्दर टू सेल्स प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे ये भी डिप्लॉइड होगा। माइटोसिस से हमेशा प्लॉइडी जो है वो चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इन सेल्स को बोलेंगे जो माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए। उसके बाद यहाँ पे मियोसिस होगा। तो मियोसिस हमेशा टू पार्ट्स में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में प्रोड्यूस हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हुए, और ये क्या है? हैप्लॉइड सेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ पे स्पर्मेटिड प्रोड्यूस हुए, और स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होने के बाद इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होती है, और फिर बनता है स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को, स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बना, इसको बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे टर्म्स। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जो चेंज हुआ और डेवलपमेंट हुई किसमें? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। आगे है स्पर्मिएशन। तो इसमें क्या है? जो स्पर्म है सर्टोली सेल से रिलीज होके वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आ गए, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। मींस आप देखेंगे ये है, मान लो टेस्टिकुलर लोब्यूल या टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है। इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं 2 से 3। तो मैं इसमें एक ही ड्रॉ कर रही हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और यहाँ पे होते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स एक्चुअली स्पर्म जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो स्पर्म्स हैं वो इनके साथ अटैच रहते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। जब ये पूरी तरह से स्पर्म बन चुके हैं तो ये इन सर्टोली सेल से अपने हेड को रिलीज करके यहाँ पे ल्यूमन में आ जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आ जाते हैं। तब इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। डन। उसके बाद है स्माइनेशन। मीन्स जब स्पर्म टेस्टिस को लीव कर देते हैं, मीन्स टेस्टिस से एपिडिडिमस में जब पहुंच जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्माइनेशन। और उसके बाद है इजैकुलेशन। जब सीमेन बॉडी से बाहर की तरफ जब रिलीज हो जाता है तब उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। और इंजेमिनेशन क्या होता है? जब सीमेन या स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं उसको बोलते हैं इंजेमिनेशन। इतना क्लियर है? और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, नेबन कर्ल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, नेबन कर्ल एन आएगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है? तो ये क्या है? स्पाइरल अरेंजमेंट। किस चीज की स्पाइरल अरेंजमेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की स्पर्म में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेबन कर्ल। ठीक है, सिंपली याद रखना है। एक और चीज इसमें ऐड कर रही हूं मैं, जब सीमेन में स्पर्म होते हैं तो वो उनके लिए जो फूड का सोर्स होता है वो फ्रक्टोज होते हैं, और ये फ्रक्टोज जो है, जो स्माइनल वेसिकल्स की सिक्रीशन होती है, तो स्माइनल वेसिकल्स की सिक्रीशन वो मेन सीमेन का पार्ट बनाती हैं। तो उसी की सिक्रीशन में ही फ्रक्टोज जो है वो प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है oogenesis। तो oogenesis क्या होता है? ओवम की जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम oogenesis। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि oogenesis जो है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis अभी फीमेल बेबी जो है वो ग्रो कर रही है, एम्ब्रियो की फॉर्म में है, तब ही यहाँ पे oogenesis स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो oogonia स्टेम सेल्स हैं, यहाँ पे माइटोसिस से बहुत सारे यहाँ पे फर्दर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और इनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। तो यहाँ प्राइमरी oocyte जो है वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अभी बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ है और उसकी ओवरी में ये प्रोसेस चल रहा है, और प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो जाती है और फिर पार्चुरेशन का टाइम हो जाता है। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, और फिर जो है यहाँ पे ये स्टेज अरेस्ट होगी, उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज चलता है। उस टाइम पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे बहुत सारी जो फॉलिकल्स बनी होती है ओवरी में वो यहाँ पे डिजनरेट होती हैं और उसको बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। और प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स ही रह जाती हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना है। और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे देखें जो सेकेंडरी oocyte है ये ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ये ओवरी में बनती है फॉलिकल्स डेवलपमेंट में। तो इसमें से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। उसके बाद सेकेंडरी oocyte जो है अगर प्रेगनेंसी हो जाए, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाए, तब तो ये आगे फर्दर मियोसिस चलेगा। अदरवाइज ये जो है फीमेल बॉडी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है अब ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो है वो कंटिन्यू करता है और फाइनली फिर ओवम जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये देखो आप सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड है और ओवम यहाँ पे हैप्लॉइड है और साथ में यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया सबको? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने देखा कि अगर एक प्राइमरी oocyte है तो इससे एक ही सेल प्रोड्यूस होगा, एक ही एग सेल प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो मींस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 100 प्राइमरी oocyte जो हैं वो कितने ओवम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये 100 ही प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये कितने स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगा, अगर 100 हैं तो इसको हम 4 से, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये बन जाएंगे 400 स्पर्म। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो लेके आऊंगी। तो अगर इतना टॉपिक क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।